हेलो बच्चों, देखिए बच्चों आज क्या लेकर आई है। आज मैम आपके लिए लेकर आई है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं? तो बच्चों जी आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में, जिसमें हम मेरिस्टेम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, हम परमानेंट टिश्यूज के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। ओके, डिफाइन टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल। टिश्यू इज नथिंग, इट इज ओनली अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, और कैसे सेल्स का ग्रुप होता है? जिनका ओरिजिन, जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन कैसा होता है सिमिलर। कैसा होता है? सिमिलर। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू क्या देते हैं? दिस देख लेते हैं क्या। द ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड अ कॉमन फंक्शन, एग्जाम्पल लाइक अ पैरेन्काइमा, योर स्कैलेन्काइमा, योर जाइलम, many more. Next one, what are the meristem region that arises from the root apical meristem? रूट एपिकल मेरिस्टेम के रीजंस बताना, चलिए बता देते हैं। तो कौन कौन से रीजंस है जो रूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मतलब कि जो कि रूट की ग्रो करवा रहा है, जो कि रूट के टिप पर पाया जाता है बच्चों, उसको हम बोलते थे एपिकल मेरिस्टेम। और रूट की टिप पे इसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर पाई जाती है, इसके नीचे यहाँ पर पाई जाती है आपकी रूट कैप, आपकी रूट कैप पाई जाती है। ठीक है, ये हम देख रहे थे क्या क्या है। एक तो होता है प्रोटोडर्म, प्रोटोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, जिसमें एंडोडर्म, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल वगैरह बच्चों आते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और, ये क्वेश्चंस करने से पहले ना बेटा आप इसका एक बार अच्छे से क्लियरली वन शॉट एंड माइंड मैप देख लेना बेटा। सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक चेक करके आप हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए करते हैं आगे। ओके सॉरी, What are stomata? तो stomata क्या है? Stomata are the minute pores present on the surface of the epidermis, है ना भाई, जिसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो these are the minute pores present on the surface of the leaves, या फिर आप कह सकते हैं epidermis पे होते हैं, जिसको हम stomata कहते हैं। They are meant for the exchange of gases and for the transpiration of water। और इनकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे गार्ड सेल्स। कौन बच्चों? हमारे गार्ड सेल्स, बिल्कुल। ओके, डिफाइन प्रोमेरिस्टेम। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना। बता दीजिए, इट इज अ पार्ट ऑफ एन एपिकल मेरिस्टेम विच इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल एंड देयर इमीडिएटली डेरिवेटिव, जो लगातार डिवाइड हो जाता है वो प्रोमेरिस्टेम से। फिर व्हाट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सब टर्मिनल? चलिए भाई देख लेते हैं। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम इज अ सब टर्मिनल। सब टर्मिनल होता है ना, क्योंकि इसके नीचे हमने देखा रूट कैप भी थी, तो रूट कैप हो गया ना टर्मिनल पोर्शन। भाई रूट के ये वाला पोर्शन को हम रूट एपिकल बोलते हैं, ये होता है ना रूट एपिकल मेरिस्टेम। पर इसके ऊपर कवरिंग भी तो होती है नीचे यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने रूट कैप कहा था, जो कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रीजनरेशन वाला। याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट में रीजनरेशन होता है, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था मैंने बच्चों वन शॉट में कि रीजनरेटिंग होता है। बट एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स होते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स इंस्टेड ऑफ रूट कैप्स वहाँ पर रूट पॉकेट्स होते हैं। ये पढ़ा था ना हमने, तो इसीलिए तो ये सब टर्मिनल है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव टर्मिनल रूट कैप ओवर इट, उसके ऊपर रूट कैप और प्रेजेंट होती है। फिर मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर। भाई रूट हेयर और ट्राइकोम्स क्यों चाहिए? तो एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो ट्राइकोम मल्टीसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स है, जो कि स्टेम पे, सीड पे और फ्रूट पे पाया जाता है। ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में एंड डिस्पर्जल, सीड्स के दूर दूर तक डिस्पर्जल होने में प्रोटेक्शन करता है भाई, जैसे कि कोई भी कैटल आके खा ना जाए। फ्रूट्स को रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस में हेल्प करता है, मतलब कि ट्रांसपिरेशन को स्लो डाउन करता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कराता है। फिर रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल, बल्कि कह सकते हैं दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया।
ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं इन प्रोसेस के लिए। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, फिर राइट एनी 3 मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। तो भाई सबसे पहली बात तो ये लिविंग सेल्स होते हैं, इनका मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। वैसे ठीक है, परमानेंट में स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ग्रीन कलर के हैं तो क्लोरेन्काइमा थे, है ना। अगर ग्रीन कलर है मतलब कि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है आपके पैरेन्काइमा में तो उसे हम क्लोरेन्काइमा बुलाते थे। और अगर बच्चों एयर कैविटी प्रेजेंट है, हवा की स्पेस है जो कि आपके एक्वेटिक प्लांट में पाई जाती है, जो कि आपके एक्वेटिक प्लांट में पाई जाती है, याद करो ऐसे को हम बुलाते थे एरेन्काइमा। ये बातें हैं जो कि हमारे बच्चों को याद होनी ही चाहिए। तो पैरेन्काइमेटस सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा, जो कि मैम ने अभी बताया आपको। फिर पैरेन्काइमेटा हैव फाइबर जिसको लाइक प्रोसाइमा, जो कि मीन फॉर प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड दी स्ट्रेंथ। भाई फाइबर्स का तो काम ही होता है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। देन पैरेन्काइमेटा एक्वेटिक प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं एयर स्पेस, इसलिए हम इनको एरेन्काइमा बोलते हैं, जो कि एयर स्टोर करते हैं। और बायंसी मतलब फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, बायंसी प्रोवाइड करते हैं। बायंसी इज द अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि प्लांट्स पे अप्लाइड होती है थ्रू वाटर, पानी के द्वारा जो लगाई जाती है, ये प्रोवाइड करते हैं। फिर व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैसे तो इसमें दे दिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल क्या होता है, तो इट इज एन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट की। इट डिराइव फ्रॉम प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म से बनी है। एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें एपिडर्मिस आता है, इसमें स्टोमेटा आता है और इसमें एपिडर्मल आउटग्रोथ मतलब रूट हेयर्स वगैरह भी आते हैं। एपिडर्मिस यूजली सिंगल लेयर होती है, बट इन लीव्स ऑफ द सम ट्रॉपिकल में एक से ज्यादा लेयर होती है, स्पेशली कैक्टस में ज्यादा मोटी होती है क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन को काफी कम करना होता है। देयर इज अ लेयर ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन की लेयर और होती है इसके ऊपर, क्योंकि इसका मतलब ये भी सब टर्मिनल नहीं है, सॉरी ये सब टर्मिनल है। ऑन द आउटर साइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको हम क्यूटिसिल बोलते हैं, एक्सेप्ट रूट, रूट को छोड़कर हर जगह पर होती है, क्योंकि क्यूटिसिल क्या होती है, ये वैक्सी लेयर होती है, ये वाटर का रिडक्शन कम करती है। फिर एपिडर्मिस अलोंग विद क्यूटिसिल प्रोटेक्ट करते हैं इनर लॉस को बचाते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं और पैथोजेंस वगैरह से बचाते हैं। सिंपल कहता है प्रोटेक्टिव नेचर है। एपिडर्मिस ऑफ द ग्रासेस और सीरियल्स में डिपोजिशन ऑफ सिलिका होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। फिर स्टोमाटा आर दी स्ट्रक्चर, ये वो स्ट्रक्चर्स है जो कि प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स पे, जो रेगुलेट कराते हैं ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। तो ये दूसरा है आपका स्टोमाटा। फिर एपिडर्मल आउटग्रोथ, द एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उसमें आउटर ग्रोथ होता है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ। दे आर ऑफ 2 टाइप, ऑफ द ट्राइकोम जो कि मल्टी सेलुलर होती है, अभी हमने पढ़ा है इसमें, और रूट हेयर जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कराना। ठीक है, तो ऑन द स्टेम, ओके अच्छा हाँ, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स अगर स्टेम पे हेयर्स है तो वो ट्राइकोम्स है, रूट पे है तो वो रूट हेयर्स है। दे आर यूजली मल्टी सेलुलर, ब्रांच होते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे। और ये सेकेंडरी होते हैं, मतलब जब आपका एम्ब्रियो स्टेज से प्रेजेंट नहीं होंगे। पढ़ाया ना हम लोगों ने कि प्राइमरी चीज़ें वो होती है जो एम्ब्रियो स्टेज से प्रेजेंट होती हैं, और जो एम्ब्रियो स्टेज से प्रेजेंट नहीं होती उनको हम सेकेंडरी कहते हैं। और रूट एपिडर्मिस में कुछ यूनिसेलुलर आउटर ग्रोथ है जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये पेलीफेरस लेयर होती है या एबिबेलमा होता है, में कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इनका काम है बस पानी में से, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और उनके लिए बच्चों सरफेस एरिया भी बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और प्लांट में प्रोसेस कंटिन्यूसली चल सके। फोटोसिंथेसिस बिना पानी के नहीं हो सकता ना, तो इन सब के। तो बेटा जी यहाँ पर हम लोगों ने टिश्यू पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।